हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे और उसको कोड करेंगे। कोड जो करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। ठीक है जी, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। प्रॉब्लम ये कह रही है वी हैव गिवन एन बैलून्स ईच विद द नंबर ऑफ कॉइन्स एसोसिएटेड विद इट। मतलब एन बैलून्स हमें गिवन होंगे, हर एक बैलून्स के साथ क्या होगा, कुछ नंबर एसोसिएट होगा जो हमें किस में गिवन है। ये जो ए आर ए गिवन है उसमें हमें दिए हुए हैं हर एक नंबर आयत बैलून के साथ क्या हमारे पास कितने कॉइन एसोसिएट है। ठीक है जी, हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी बैलून को फोड़ते हैं, आयत बैलून को फोड़ते हैं, तो I-1 जो उससे पिछला बैलून है और I+1 जो उससे अगला बैलून है, ठीक है, उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके उतनी वैल्यू हमें मिल रही होगी। ठीक है, और वो बैलून फूट जाएगा, वो वहां से खत्म कर देंगे। जो उससे पिछला बैलून और जो उससे अगला बैलून है वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी बैलून के आगे या पीछे कोई बैलून नहीं होता तो हमें उसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। एक ये चीज भी हमें कही हुई है। ठीक है, तो इसके बाद हमें फाइनली ये बताना है कि किस तरह से हम बैलून को फोड़े कि हमारा जो ये जो हम कोइन इकट्ठा करें वो मैक्सिमम आए। ठीक है जी, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, इस एग्जांपल में हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, आप 5 को पहले फोड़ो, एक ऑप्शन क्या है आप 10 को पहले फोड़ो। अगर आप 5 को पहले फोड़ते हो, ठीक है, 5 को पहले फोड़ोगे तो 5 के लेफ्ट में हमारे पास क्या है, 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 हमने एज्यूम करना है। राइट में क्या है हमारे पास 10, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 5 × 10 × 1 कितना आएगा हमारे पास 50। ठीक है, अब 5 फूट गया, 10 के राइट में कुछ नहीं था तो 1 है, 10 के लेफ्ट में 5 था वो फूट चुका है तो 1 है। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10, टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 60। ठीक है, और अगर हम 10 को पहले फोड़ते तो 10 के राइट में 1 है, 10 के लेफ्ट में 5 है, यहाँ से हमारे पास कितना आता 50। ठीक है जी, और उसके बाद अगर हम 5 को फोड़ते तो हमारे पास 5 × 1 कितना आता 5, तो मतलब 55 वहां से आता। और 5 को पहले फोड़ के हमारे पास 60 आया, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 60। तो अगर इस एग्जांपल की एक और मैं बात कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसको लिख के बता देते हैं आपको। 3158। डायरेक्ट इसके आंसर की बात करते हैं, किस तरह से किसको फोड़ के इसका आंसर आ रहा है। सबसे पहले हमने फोड़ा 1 को। ठीक है, 1 के लेफ्ट में 3, राइट में 5, क्या आया 3 × 1 × 5। ठीक है जी, ये अपने पास 15 आया। फिर हमारे पास 1 तो फूट गया, 358 बचा। उसके बाद हमने फोड़ा 5 को, यहाँ से क्या आएगा 3 × 5 × 8। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया 3 और 8, हमने किसको फोड़ा 3 को। यहाँ से क्या आएगा, इधर कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई, इधर 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई, 1 × 3 × 8। फिर क्या बचा खाली 8, इधर कुछ नहीं है 1 से मल्टीप्लाई, इधर कुछ नहीं है 1 से मल्टीप्लाई, 1 × 8 × 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई 15। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 41 20। इसकी वैल्यू कितनी आई 24। इसकी वैल्यू कितनी आई 8। ओवरऑल अपनी वैल्यू कितनी आ गई, इसको सम कर लेते हैं अगर हम 167। ठीक है जी, टोटल वैल्यू अपनी 167 आई, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर भी है। तो इतना हमें समझ में आया कि हमने किस तरह से किसको फोड़ा। ठीक है, अब ये तो अपना जो बेसिक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जो एग्जाम्पल है वो हमने समझे। अब मेन पंगा आता है इसकी अप्रोच को देखने का। ठीक है जी, इसकी अप्रोच देखते हैं। अब जो हम अप्रोच कर लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि सबसे लास्ट बैलून मैं कौन सा फोड़ सकता हूँ। ठीक है, अब फिलहाल मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैं चारों बैलून को फोड़ के देखूंगा सबसे लास्ट में। ठीक है, ये मेरे सबसे लास्ट में फूट रहे होंगे जिस बैलून को मैं करंटली लूंगा। ठीक है, और बाकी बैलून्स के लिए मैं कॉल कर दूंगा अपना फंक्शन। ठीक है, मतलब रिकर्शन यूज कर रहे होंगे हम। तो साथ के साथ हम आंसर में उसको ऐड भी करते जाएंगे, और जिसको लास्ट में फोड़ के मेरा मैक्सिमम आंसर आता है वो हम मैक्सिमम आंसर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं 3 की बात करूं, मैं 3 को कहता हूँ मैं सबसे लास्ट में फोड़ूंगा भाई। सबसे लास्ट में फोड़ूंगा तो मेरा जब ये 3 आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। जब ये इस तरह से आएगा तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से और 1 से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मेरे को इसको 1 और 1 से मल्टीप्लाई करना है, वो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या देखूंगा, अभी मेरे पास कितने ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है। चारों ऑप्शन है मतलब मैं स्टार्ट कहाँ से कर सकता हूँ 0 से, मैं एंड कहाँ पे कर सकता हूँ n-1 पे। जब मेरे पास ऐसे कंडीशन हो, इसका मतलब जब 3 मेरे पास लास्ट में आएगा तो ना तो इसके लेफ्ट में कुछ होगा ना ही इसके राइट में कुछ होगा। समझो बात को। ठीक है, इसका मतलब जब भी मेरी लिमिट कुछ इस तरह से होगी कि मेरा स्टार्ट पॉइंट 0 हो, एंड पॉइंट मेरा n-1 हो। ठीक है, अगर स्टार्ट पॉइंट 0 है तो मतलब मैं लेफ्ट में किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, एंड पॉइंट n-1 है इसका मतलब मैं राइट में किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इतनी बात मेरे को समझ में आई। अब मैं 3 को तो लास्ट में फोड़ूंगा, लास्ट में फोड़ के मेरे को सिर्फ 3 वैल्यू देगा। ठीक है,
बाकी जो मेरा बचा हुआ है वो क्या आएगा, 1 5 और 8। ठीक है, अब इसमें से मेरे पास तीनों ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड लास्ट में मैं किसको फोड़ूंगा, तीनों ऑप्शन है। तो अभी के लिए मैं करता हूँ, मैं इस 1 को फोड़ूंगा जी। कोई बात नहीं यार, 1 को फोड़ लेंगे। अगर मैं 1 को फोड़ता हूँ सेकंड लास्ट में, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड लास्ट में, लास्ट में मैं किसको फोड़ रहा था, 3 को। लास्ट में मैं 3 को फोड़ रहा था, 1 को मैं सेकंड लास्ट में फोड़ूंगा। इसका मतलब 1 के लेफ्ट में मेरे को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा जब मैं इसको सेकंड लास्ट में फोड़ूंगा। और 1 के राइट में मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वो मेरे को कैसे पता चलेगा, इसका इंडेक्स क्या है, 1। इसका इंडेक्स क्या है, n-1। समझो बात को। अब इसका इंडेक्स 0 नहीं है, इसका मतलब मैं इसके लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसके लेफ्ट में मेरे पास क्या है, 3। ठीक है, इस 1 को तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन जब इसको मैं सेकंड लास्ट पोजीशन में फोड़ूंगा तो n-1 है, मतलब ये वाले तो फूट चुके होंगे, इधर से मैं 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरे को वैल्यू मिलेगी 3। इसका मतलब 3 स्टार्टिंग, फिर उसके बाद 3 सेकंड लास्ट, उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 5 और 8 बचेगा। ठीक है, उसको देख लेते हैं। 5 और 8 बचेगा तो मेरे पास क्या आएगा। अब मैं कहता हूँ मैं 5 को फोड़ूंगा जी, मतलब थर्ड लास्ट एलिमेंट मेरा 5 होगा। अब थर्ड लास्ट एलिमेंट मेरा 5 है, इसका मतलब मेरा कुछ इस तरह से बचेगा जब 5 की बारी आएगी। तो इधर से मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से। इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से। तो 1 इंटू 5 इंटू 1 मेरे पास क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो मतलब 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, अब क्या बचा, 8। ठीक है, 8 का स्टार्ट क्या है, n-1। 8 का एंड क्या है, n-1। अब एंड n-1 है, इसका मतलब मैं राइट में किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। स्टार्ट मेरे पास क्या है, n-1 जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसके लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में मेरे पास ये वैल्यू नहीं देखनी हमने, इंडेक्स वाइज क्या है, मेरे पास 5 था इसके लेफ्ट में। ठीक है, एरे के इंडेक्स वाइज देखना है। तो 8 को मैं 5 से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और उधर से मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 40, इस तरह से आंसर आ रहा होगा। अगर मैं 3 को सबसे लास्ट फोड़ता हूँ, उससे पहले 1 को फोड़ता हूँ, उससे पहले 5 को फोड़ता हूँ, सबसे पहले 8 को फोड़ता हूँ। अब ये तो हमने उल्टा करा था कि भाई लास्ट वाले से चले थे। अब इसी को सीधा करके देख लेते हैं क्या सेम आंसर आ रहा है, ताकि आपका किसी प्रकार का डाउट ना रहे। सबसे पहले मैं किसको फोड़ूंगा, 8 को। 8 5 40 आ जाएगा। फिर मैं किसको फोड़ूंगा, 5 को। 8 तो फूट चुका है, 5 के लेफ्ट में क्या है, 1। तो 1 क्रॉस 5 क्रॉस 1 आ जाएगा। फिर मैं 1 को फोड़ूंगा, 1 के लेफ्ट में क्या है मेरे पास, 3 क्रॉस 1। राइट में कुछ नहीं होगा, 5 और 8 फूट चुके हैं। ठीक है, साथ में मैं 3 को लास्ट में फोड़ूंगा तो उसके लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं होगा। ये देख लो आप, 40 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3, वही सेम आ रहा है जो हमने वहां से करा। इसका मतलब हाँ, कुछ इस तरह से मैं अपने आंसर को निकाल सकता हूँ। इस तरह से अगर मैं करूंगा तो मेरा यहाँ से तो आंसर क्या आएगा अपना, 650। ठीक है, इसको मैं स्टोर अपना कर ही लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरा सिर्फ किस लिए था कि मैं 3 को लास्ट में फोड़ूंगा। ठीक है, ये 51 आया, हमने 3 को लास्ट में फोड़ के, 1 को सेकंड लास्ट में फोड़ के, थर्ड लास्ट फोड़ के 5 को, और सबसे पहले फोड़ के 8 को, उससे हमारा 51 आया। तो मतलब हम रिकर्शन कॉल कर रहे होंगे, और हर एक कंपटीशन देखेंगे, हर एक मतलब बैलून के लिए देखेंगे कि हम इस बैलून को इस पॉइंट पर फोड़ कर हमारी क्या वैल्यू आती है, और उसमें से मैक्सिमम उठाते चलेंगे। और अगर हम अपने आंसर की बात करें, हमारा आंसर किस तरह से आ रहा होगा, हमारे आंसर में हमने 8 सबसे लास्ट फोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 की बात करेंगे। हमारी लिमिट स्टार्टिंग में 0 से n-1 होगी। 8 सबसे लास्ट फोड़ा, तो 8 हमारा लास्ट में कुछ इस तरह से बच रहा होगा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। आंसर में हमारा 8 ऐड होगा, और एरे क्या बचेगा हमारे पास, 315। 8 सबसे लास्ट फोड़ा, उसके बाद हमने फोड़ा 3 को। ठीक है, अब 8 सबसे लास्ट फोड़ा, उससे पहले फोड़ेंगे 3 को। तो एरे तो यही दो बचेंगे, 1 और 5 तो फूट चुके होंगे। तो मतलब 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से और 8 से। ठीक है, 1 से और 8 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, 24। 8 प्लस 24, 3 हमारा फूट चुका है, 1 और 5 बचेगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ भाई तीसरे नंबर पर मैं किसको फोड़ूंगा, 5 को फोड़ूंगा। अब तीसरे नंबर पे अगर मैं 5 को फोड़ूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से होगा अरे। ठीक है, अब मैं इस 5 को फोड़ूंगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आएगा 120। अब बचा 1। अब 1 को मैं सबसे पहले फोड़ूंगा, अगर 1 को मैं सबसे पहले फोड़ूंगा तो 3 और 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मतलब मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 15।
इन सब का सम करके मेरे पास जो अपना आंसर 167 आएगा। ठीक है, इसका मतलब मेरे को क्या करना है, रिकर्शन कॉल करनी है हर बैलून के लिए, इसको फोड़ के इसकी वैल्यू ऐड करनी है। अगर स्टार्ट लिमिट 0 है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, अदरवाइज उससे पिछले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर एंड लिमिट n-1 है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं उससे अगले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। और साथ के साथ जैसे इसको फोड़ा तो इसके लिए और इसके लिए रिकर्शन कॉल कर दूंगा, इसको फोड़ा तो इसके लिए और इसके लिए रिकर्शन कॉल कर दूंगा, ये कॉल मैं करता चलूंगा और साथ साथ में अपना आंसर को जो है मैं स्टोर करता चलूंगा। और एक और चीज अब देख लो, साथ के साथ कोड की ऑप्टिमाइजेशन भी देख लेते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ, इसको सबसे लास्ट में पढ़ूंगा, इसको सबसे लास्ट में पढ़ूंगा तो मेरे को इसका भी आंसर चाहिए, इसका भी आंसर चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसको मैं सबसे लास्ट में पढ़ूंगा तो मेरे को इसका आंसर चाहिए और इसका आंसर चाहिए। ठीक है, जब मैं इसका आंसर ढूंढूंगा तो इसमें भी मैं 1 को फोड़ के देखूंगा, जब मैं इसमें 1 को फोड़ के देखूंगा तो मेरे को इसका आंसर चाहिए। अब ये सिमिलर है इसके, समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें से मैं 5 को जब फोड़ूंगा तो मेरे को 8 का आंसर भी चाहिए। ये सिमिलर है इसके, इसका मतलब मेरे पास क्या है, सब प्रॉब्लम अक्कर हो रही है, सब प्रॉब्लम अक्कर हो रही है तो मेरे को क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक डीपी लेके उसमें किसी भी सब प्रॉब्लम का अपना आंसर स्टोर कर सकता हूँ, ताकि मैं साथ के साथ उसको रिटर्न कर दूं, मेरे को दोबारा सब प्रॉब्लम को सोल्व करने की जरूरत ना पड़े। और जो डीपी के पैरामीटर लेंगे वो हम किस बेस पे लेंगे? अब मान लीजिए इस सब प्रॉब्लम की बात करें, सब प्रॉब्लम का हमें पता कैसे चलेगा? इसके इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स अगर वो सेम होते हैं और उसकी वैल्यू हमें कुछ मिलती है तो इसका मतलब हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर चुके हैं तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो इस ही काम को हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये डीपी ही बना लेते हैं। ठीक है जी, वेक्टर ऑफ इंट करके डीपी बना लेते हैं जिसका साइज एन क्रॉस एन, क्योंकि स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दोनों होंगे हमारे पास। सबकी वैल्यू -1 ले लेता हूँ। अगर -1 के इक्वल हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती, इसका मतलब उस सब प्रॉब्लम का हमें आंसर मिल चुका है, पहले सोल्व कर चुके हैं, उसको डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे एक हेल्प फंक्शन को कॉल करके। हेल्प फंक्शन में क्या क्या भेजेंगे अपना, एक तो एन भेज देंगे, ए की भी जरूरत पड़ेगी हमें, डीपी की भी जरूरत पड़ेगी, स्टार्ट की भी जरूरत पड़ेगी, एंड की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इधर आके हेल्प फंक्शन बना लेते हैं। उसमें हमारे पास एक तो आ रहा है एन, एक आ रहा है वेक्टर ऑफ इंट एरे, एक आ रहा है हमारा पास वेक्टर ऑफ इंट मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास। बनाते चलते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीपी, एक आ रहा है स्टार्ट, एक आ रहा है एंड। अगर कभी ऐसा होता है, बेस कंडीशन में तो लिखनी पड़ेगी, रिकर्शन कॉल करेंगे, अगर स्टार्ट हमारा कभी ग्रेटर हो जाता है एंड से तो रिटर्न कर दो 0। ठीक है, अगर डीपी ऑफ स्टार्ट ऑफ एंड, ठीक है, मतलब डीपी जो हमारी सब प्रॉब्लम आई है स्टार्ट और एंड तक, इंडेक्स तक लेके, अगर उसे हम सोल्व कर चुके हैं, अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 आती है, इसका मतलब इसे सोल्व कर चुके हैं। इसको सोल्व कर चुके हैं तो क्या कर दो, इसकी वैल्यू रिटर्न कर दो, दोबारा सोल्व ना करो इसको भाई। ठीक है, अब क्या ले लेते हैं, अब हमें लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई करना है, राइट से भी मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए एक टाइम वेरिएबल ले लेते हैं 1। ठीक है, अगर मैंने आपको क्या कहा था, अगर मेरा स्टार्ट 0 नहीं होता तो मैं लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर मेरा एंड n-1 नहीं होता तो मैं राइट वाले से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर स्टार्ट नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेम्प को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एरे ऑफ स्टार्ट -1 से। ठीक है, अगर क्योंकि ये 0 के इक्वल होगा, स्टार्ट -1 करूंगा मैं, क्या आएगा, -1, -1 कोई इंडेक्स नहीं होता। ठीक है, अगर मेरा एंड नॉट इक्वल टू होता है n-1 तो मैं टेम्प को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एंड +1 से, राइट वाले एलिमेंट से। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, अब मेरे को हर एक बैलून को फोड़ के देखना है। हर एक बैलून को कैसे फोड़ के देखूंगा मैं, जहां जो मेरी लिमिट है स्टार्ट से लेके एंड तक, हर बैलून को फोड़ूंगा। आई इज इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, हर बैलून को फोड़ूंगा तो लेफ्ट और राइट की जो वैल्यू आई है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई भी करूंगा। इंट क्या ले लेते हैं, यहाँ पे टी ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं अपना टेम्प के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, एरे ऑफ आई को। अब
इस मान लीजिए इतना मेरे पास एरे है, मैंने बीच में से किसी बैलून को फोड़ा, तो जो लेफ्ट में बचा एरे और जो राइट में बचा उसके लिए भी मेरे को कॉल करनी पड़ेगी, उनमें से मेरे को आंसर निकालना पड़ेगा अपना मैक्सिमम। ठीक है, तो मतलब करंट डीपी ऑफ स्टार्ट और एंड का जो मेरे पास करंट प्रॉब्लम चल रही है उसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ स्टार्ट कोमा एंड टी प्लस टी मेरे पास क्या है, जो मेरे पास बैलून को फोड़ के वैल्यू आई। ठीक है जी, वो होगी मेरे पास उस, और साथ में मेरे को किसके लिए, उसके लेफ्ट पोर्शन के लिए, राइट पोर्शन के लिए कॉल करना है, तो लेफ्ट और राइट पोर्शन के लिए भी कॉल कर देते हैं। लेफ्ट पोर्शन कैसे निकलेगा, स्टार्ट तो सेम रहेगा, एंड क्या होगा i-1। राइट पोर्शन कैसे निकलेगा, स्टार्ट तो सेम रहेगा, एंड सेम रहेगा। राइट पोर्शन कैसे निकलेगा, स्टार्ट क्या बन जाएगा i+1। ठीक है, एंड सेम रहेगा। इतना काम होने के बाद अपना सेमीकोलन मारते हैं। लास्ट में रिटर्न क्या करोगे, जो भी ये हमारी करंट पूरी प्रॉब्लम है उसका जो मैक्सिमम आंसर है वो रिटर्न करोगे। इसको चला लेते हैं एक बार, कहीं पे गलती आई है चेक करते हैं भाई जी। हाँ गलती ये है, 2 बार हेल्प आ दिया भाई। अब चलते हैं इसको, इसको सबमिट मारते हैं, फिर जाते हैं अपने जावा कोड पे। ये सबमिट हो गया है, कुछ नहीं करते, कॉपी करेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे मतलब उनको चेंज कर लेंगे, और तो आपको समझ में आ ही गया है। यहाँ आके पेस्ट कर देंगे इसको, ये थोड़ा इसकी सेटिंग बढ़ा लेते हैं। इधर आएंगे, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, जावा में आए, यहाँ आके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ बना लेते हैं डीपी एक। ठीक है जी, मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पे, सिंपल मैट्रिक्स बनाएंगे अपना। न्यू इन साइज एन क्रॉस एन की, इसको सबसे पहले -1 से फिल कर देते हैं, और हर एक रो टेम्प में हर एक रो डीपी में से क्या करो, एरेज डॉट फिल कर दो हर एक रो को -1 से। ये फिल होगी हमारी, ये चल जाएगा यहाँ पर। अब ए हमारा किस टाइप का एरे लिस्ट है, तो यहाँ पे एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, रेफरेंस हटा दो यहाँ से, ये हमारा सिंपल एरे आ रहा है इंट। ठीक है जी, ये हमारा हो गया इंट स्टार्ट एंड, ऐसे ही चल जाएगा, ये सब चल जाएगा। ये यहाँ पे हमारा एरे लिस्ट है, डॉट गेट लगा देते हैं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे डॉट गेट आएगा, डॉट गेट। ठीक है जी, सिमिलरली यहाँ पे डॉट गेट आएगा, ये जी। ठीक है जी, यहाँ पे आएगा मैथ डॉट मैक्स। एक बार चलाते हैं इसको, कहीं दिक्कत आती है तो देख लेंगे उसको भी। दिक्कत आई है, कैन नॉट फाइंड सिंबल ए, यहाँ पे ARR है। सबमिट करते हैं इसको। लो जी, अभी अपना सबमिट हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। अब एक बार इस प्रॉब्लम को ट्राई रन कर लेते हैं, ताकि आपका जो, क्योंकि मेरे को लग रहा है इसमें डाउट हो सकता है, तो वो ना रहे। ठीक है, ड्राई रन करते हैं, 3 1 5 8। ये मेरे पास अरे आया, मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब स्टार्ट मेरा 0 है, एंड मेरा n-1 है। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा स्टार्ट मेरा 0 है, एंड n-1 है, मैं किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, टेम्प मेरा 1 ही रहेगा। इसका मतलब मैं करंटली कौन सा एलिमेंट चूज कर रहा हूँ, अपना लास्ट एलिमेंट चूज कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट एलिमेंट मेरे पास लास्ट में कल्ला ही आएगा, चाहे वो 1 आए, चाहे 5 आए, चाहे 8 आए, कुछ भी आए। ठीक है, वो लास्ट में कल्ला ही आएगा, वो लेफ्ट और राइट दोनों जगह से 1 से मल्टीप्लाई होगा मेरे पास। तो अब स्टार्ट से लेके एंड तक मैं इस पूरे एरे में कल्ले कल्ले एलिमेंट को लास्ट बना के देखूंगा।
ठीक है। कल्ले कल्ले एलिमेंट को मैं लास्ट बना के देखूंगा, उसको प्लस कर करके किसके साथ, मान लीजिए मैं इसको राइट बना रहा हूँ, तो मैं इसको भी तो सोल्व करूंगा और इसको भी सोल्व करूंगा। ठीक है, वो मैंने क्या करा, ये वाला जो मेरा हेल्प फंक्शन है, ये मेरा किसको कॉल करेगा, लेफ्ट पोर्शन को, ये मेरा किसको कॉल करेगा, राइट पोर्शन को। ठीक है जी। और जो भी डीपी में 0 से लेके n-1, मतलब मेरी कंप्लीट प्रॉब्लम का जो भी इनमें से किसी को भी लास्ट लेकर जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा वो मेरा इसमें स्टोर हो जाएगा और लास्ट में ये रिटर्न होगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, इस तरह से हमारी पूरी प्रोसेसिंग चल रही होगी। कंप्लीट ट्री तो इसका मैं नहीं बना सकता क्योंकि बहुत सारी रिकर्शन कॉल होगी, वो कंप्लीट तरह नहीं बन पाएगा। बाकी आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि भी हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से हमारी कॉल चल रही होगी, रिकर्शन कॉल हर एक सब प्रॉब्लम के लिए। और अगर किसी सब प्रॉब्लम का हमें आंसर -1 के इक्वल नहीं मिलता, इसका मतलब उसे हम सोल्व कर चुके हैं, उसे सोल्व कर चुके हैं तो डायरेक्ट उसका आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये सारा कुछ फंडा था इस क्वेश्चन का। आई होप गाइस आपको अप्रोच समझ में आई होगी, कोड भी समझ में आएगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।